हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल गरूरो पे। और आज से एक चीज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि गरूरो पे आपको सारे गवर्नमेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन भी अब प्राप्त होंगे। आज का ये जो पहला नोटिफिकेशन है ये बहुत ही बेहतर नोटिफिकेशन है बिहार में हर उस छात्रों के लिए जो कि बिहार में पुलिस में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल से यानी कि 4 फरवरी से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिहार पुलिस रेडियो विभाग में भर्ती निकली है। भर्ती जो है वो 462 पदों के लिए है और काफी सरल एग्जाम होगा, काफी सिंपल एग्जाम होगा। अभी हाल ही में जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में अभी बिहार एसआई का एग्जाम हुआ है, 1799 पद थे उस पे, लेकिन उसके बाद भी बिहार पुलिस में कंटिन्यू भर्ती अभी हो रही है। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 में बहुत सारी भर्तियां कराएगा। चलिए इसके बारे में पूरा जानकारी लेते हैं, कौन बच्चे इसको भर सकते हैं, क्या पात्रता होगी, कितना फॉर्म फीस है। इन सभी चीजों को समझने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के साइट पे। और सर्विस कमीशन के साइट में आप देखोगे कि सबसे पहले यहां पे आपको हाईलाइट करके मैं दिखा रहा हूं, यहां पे आप देखोगे 2/2/2026 का ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को अच्छे से यहां पे पढ़ना है आपको। फॉर सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन इन बिहार पुलिस रेडियो वायरलेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ये जो साइट आप देख रहे हैं, इसी पे ये सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। चलिए समझते हैं और बताते हैं ये पूरे नोटिफिकेशन को। इस पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आप यहां पे बड़े बड़े अक्षरों में देख सकते हो अभी फॉर्म जो है ये कल से स्टार्ट होगा। जैसे कि आपको पता है आज 3 फरवरी है, तो आप सभी को सूचित कर रहा हूं मैं, सारे फॉर्म आपको समय से पहले यहां पे सूचित हो जाएंगे। सबसे पहले यहां देखो प्रारंभ तिथि क्या है, 4/2/2026 और अंतिम तिथि है 4/3/2026। तो एक बढ़िया मौका है अगर आपको लगता है कि बिहार एसआई में आपका मौका चूक गया, थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न नहीं समझ में आया, इससे परेशान है, तो वो तैयारी को आप यहां पे जो है ना वो यूटिलाइज कर सकते हो। देखो सबसे पहले आपको समझाता हूं कि इसमें कितना जो है वो वेतन है, क्या पद है। सबसे पहले आप सभी समझ लीजिए कि आपका जो पोस्ट रहेगा वो रहेगा सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक का, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशंस का। ठीक है, इसमें लेवल 5 का आपका वेतन मिलने वाला है और टोटल 462 पद जो है इस पे आपकी भर्ती होने वाली है। यहां पे और भी अच्छे से जानकारी को समझने के लिए इस पूरे के पूरे जो विज्ञापन है इसको समझते हैं। यहां पे आप देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस रेडियो बिहार पटना में सहायक अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित प्रावधान बिहार सरकार गृह विभाग पत्र संख्या 3/1/5/2021 से ये सारे डिटेल्स दिए गए हैं। इसको और जो मेन पॉइंट है इस पूरे नोटिफिकेशन का उस पर हम चलते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें आपकी आयु सीमा क्या है, ठीक है, और यहाँ पे कौन बच्चे जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे कुछ शर्तें रखी गई हैं। जैसे योग्यताओं की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 1/8/25 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय के साथ विज्ञान में स्नातक में कम से कम 50% जो है अंकों के साथ उत्तीर्णता तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए उत्तीर्णता की जो ये प्रॉपर क्राइटेरिया है वो 45% है। यानी कि यौगिक यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका भौतिकी विषय में जो है वो एटलीस्ट जो है स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए। और अगर जनरल से आप आते हैं तो 50%, और वही अगर आप अगर SC ST से आते हैं तो 45%। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये पोस्ट काफ़ी बेहतर है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लगा दिया गया है तो कंपटीशन काफी कम हो जाएगा। आर्ट्स वाला जो सेक्शन है वो हट जाएगा। यहाँ पे जो साइंस के बच्चे हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है भौतिकी से, उनके लिए ये काफी अच्छा सुनहरा अवसर है। तो अगर आपको लगता है कि बिहार पुलिस की तैयारी में आप थोड़े से चूक गए हो तो ये फॉर्म भर के आप अपनी जो तैयारी है वो सुनिश्चित कर सकते हो। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों के उम्र दिनांक की बात करें तो 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत
होगी, यानी 37 वर्ष जो है इसका महिलाओं के लिए। सिंपल समझो कि कोटि में अगर पुरुषों की बात करें तो न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है और अधिकतम 37 वर्ष है। पुरुषों की अगर बात कर रहा हूं तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 37, और वही अगर महिलाओं की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उनकी जो सबसे कम उम्र है वो 21 वर्ष है और अधिकतम जो है वो 40 है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है। अब आइए जरा समझते हैं कि शारीरिक मापदंड क्या होगा, परीक्षा का प्रॉपर प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व पिछड़ा वर्ग पुरुष में उम्मीदवारों के लिए जो न्यूनतम हाइट है वो कितना है, तो 165 सेंटीमीटर, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए जो है वो 160 सेंटीमीटर। वही अगर सभी महिलाओं, इसमें कोई भी जो है वो अनरिजर्व और रिजर्व कैटेगरी की महिलाओं की बात नहीं कर रहा, इसमें जो न्यूनतम ऊंचाई है महिलाओं की वो 155 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वहीं पे अगर और शारीरिक क्षमता की बात करोगे तो यहाँ पे आपके सिंपल छाती का जो नाप है वो दिया हुआ है कि अगर सीना का बात करें तो पिछड़ा वर्ग अनारक्षित के लिए जो है ये कम से कम बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही अगर मैं बात करूं आगे फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। सिंपल समझो कि बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84। ये सब चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। वही इधर अगर बात की जाए तो किन्नरों के लिए भी है, वजन का मापदंड 48 किलोग्राम होना चाहिए। अब यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया को अच्छे से समझिए। तो नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा सरल है, यानी कि सबसे पहले सिंपल यहाँ पे समझिए कि आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में क्या है, तो आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इसमें चांस बहुत कम है। देखो अक्सर बच्चा जो है ना सोचेगा अरे यार 400 450 तो पोस्ट है, इसमें हम भरेंगे ही नहीं। और दूसरा चीज है कि इसमें बीएससी साइंस वालों का खोज रहा है तो आपको जो है आराम से इसमें हो जाएगा। भौतिकी अगर आपने किया है ग्रेजुएशन भौतिकी के साथ तो आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा चीज देखिए कि प्रथम चरण जब आपका क्लियर हो जाएगा तो प्रारंभिक परीक्षा में कम से कम आपको जो है 100 अंकों का प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा का जो अवधि होगा वो 2 घंटा होगा। उक्त प्रश्न पत्र में सामान्य एवं समसामयिक मुद्दे यानी जनरल नॉलेज से संबंध से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। उसी दौरान आपको इसमें 30% अंक, कम से कम 30% अंक जो है वो प्राप्त करना है। क्यों? ताकि आप मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित ना हो। ठीक है, तो इससे अधिक लाइएगा तभी मुख्य परीक्षा के लिए आगे जाइएगा। इन सभी चीजों को समझने के बाद आगे देखिए कि इसका द्वितीय चरण क्या होता है। तो द्वितीय चरण है मुख्य परीक्षा। यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल होंगे वो मुख्य परीक्षा में आएंगे। मुख्य परीक्षा की अगर बात की जाए तो 100 अंकों का सामान्य भाषा ज्ञान, जिसमें 50 अंकों का जो है सामान्य हिंदी होगा और 50 अंकों का सामान्य अंग्रेजी। यानी कि अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो मेंस में 100 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें 50 हिंदी का होगा, 50 इंग्लिश का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतना समझने के बाद और अच्छे समझिए कि इसमें न्यूनतम अर्हताएं 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 30 से कम कोई बच्चा लेके आता है तो यहाँ पे वो फेल माना जाएगा और इससे ज्यादा लेकर के आता है तो उसका जो है वो मेरिट बनेगा। अब 2 चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 यानी निगेटिव मार्किंग बहुत कम है। एक गलत पे एक अगर गलत करते हो, ठीक है, आप यहाँ पे एक एक चीज अच्छे से समझिएगा कि अगर एक गलत करते हो तो एटलीस्ट आपको जो है वो 0.2 वो कट जाएंगे, यानी कि 5 गलती अगर आप करते हो तो 1 अंक कटेगा। ठीक है, इन सभी चीजों को समझने के बाद अब इसमें तृतीय चरण क्या है, तो शारीरिक दक्षता है। यानी कि यहाँ पे जो है फिजिकल होगा। सबसे पहले जैसे बिहार एसआई में होता है उसी तरीके से यहाँ भी देखने को मिलता है। इसमें क्या क्या है, तो शारीरिक दक्षताएं होंगी, जांच होंगी आपकी शारीरिक क्षमता क्या है। जैसे मैंने अभी बताया कि छाती फुलाना है, सीना फुला करके हाइट नापा जाएगा। इन सभी चीजों के बाद आपकी एक दौड़ कंडक्ट कराई जाएगी जिसमें आपको कितना दौड़ना होगा तो वो समझिए। यानी कि सभी कोटि वर्गों के पुरुषों के लिए जो है एक दौड़ कराई जाएगी जिसमें 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी। अधिकतम 7 मिनट इसके लिए दिया जाएगा। वही सभी कोटि के महिलाओं की बात की जाए तो किलोमीटर कितना होगा, तो इनका 1
किलोमीटर का दौड़ होगा, जिसमें 7 मिनट में उनको जो है वो प्रॉपर कंप्लीट करना है। उसके बाद ऊंची कूद होगी। पुरुषों के लिए ये जो ऊंचा कूद है उसमें कम से कम 3 फीट 6 इंच का न्यूनतम ऊंचाई है। महिलाओं के लिए 2 फीट 6 इंच का न्यूनतम ऊंचाई है। लंबी कूद की अगर बात की जाए, ऊंची कूद है, लंबी कूद है, गोला फेंक है, ठीक है। तो इसके लिए अगर लंबी कूद की बात की जाए तो 10 फीट कम से कम जो पुरुष है उस वर्ग के लिए और 7 फीट महिलाओं के लिए। गोला फेंक की बात करें तो पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला है, न्यूनतम 14 फीट कम से कम फेंकना है। वही अगर महिलाओं की बात करें तो 12 पाउंड का गोला है और न्यूनतम 8 फीट फेंकना है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से अगर आप समझ लीजिएगा तो उसके बाद आपके सारे स्कोर को जोड़ा जाएगा और एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उसके बाद आपका चयन होगा। उसके बाद ये एग्ज़ाम काफ़ी सरल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे समझ लीजिए प्रॉपर कि यहाँ पे क्या कोटिवार कुल रिक्तों की संख्या है। जैसे गैर आरक्षित वर्गों के लिए जो है ये लगभग 185 है, जिसमें अगर बात की जाए तो रोस्टर के अनुसार महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या यहाँ पे दी गई है। गैर आरक्षित वर्गों के लिए 185, जिसमें 65 जो है वो महिलाओं के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 46, जिसमें महिलाओं के लिए 16 है। अनुसूचित जाति के लिए 74, जिसमें महिलाओं के लिए 26 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 5, महिलाओं के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 83, महिलाओं के लिए 29, पिछड़ा वर्ग के लिए 55 और यहाँ पे 19, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 14 और यहाँ पे एक भी सीट नहीं। कुल मिला के 462 सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें 157 सीट हर कोटि की महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। अब इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से समझ लिए तो ये नोटिफिकेशन आप अच्छे से समझ चुके हैं। इसमें ज़्यादा कुछ जो है वो डिटेल अब नहीं है। सिंपल शब्दों में इसका फॉर्म जो है कल से स्टार्ट हो जाएगा। कैसे भरना है तो बीपीएसएससी ऑफिशियल साइट पे जाकर के इसका फॉर्म आपको जो है वो भर देना है। डिटेल अच्छे से डालना है, ईमेल आईडी अच्छे से डालना है। अगर गलत हो गया तो फिर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी कम मौका है। तो अच्छे से फॉर्म आपको भरना है इसमें। दूसरा चीज़ कि इसमें अगर बात की जाए कि अगर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगी, तो डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अच्छे से देखिए कि जो कि आपके 10th प्रमाण पत्र हैं, 12th प्रमाण पत्र हैं और ग्रेजुएशन के हैं, वही आपको यहाँ पे लगेंगे। उससे ज़्यादा यहाँ पे जो है आपके डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। जिस तरीके से आपके बिहार पुलिस फॉर्म भरने के दौरान डॉक्यूमेंट लगे थे, तो अच्छे से भरिएगा, फॉर्म गलत मत कीजिएगा। और काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा जो भीड़ है, जनरली जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं वो आर्ट्स से रहते हैं, ह्यूमैनिटीज़ से रहते हैं, हिस्ट्री वाले रहते हैं, पॉलिटी वाले रहते हैं। लेकिन यहाँ पे साइंस का बैकग्राउंड आपके सामने निकल करके आ रहा है और ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तो इस फॉर्म को कल से ज़रूर भरिएगा और ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एग्जाम का नोटिफिकेशन और साथ में ही उसको किस तरीके से तैयार करना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको इस चैनल पे मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।